जय हिंद दोस्तों आर्मी ने सीडीएस को लेकर कई महीनों से डिस्कशन जारी था, लेकिन अब ये बातचीत खत्म हो चुकी है और देश के नए सीडीएस को चुन लिया गया है। वैसे सीडीएस की लिस्ट में कई बड़े बड़े ऑफिसर्स का नाम शामिल था, लेकिन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया है और ये देश के दूसरे सीडीएस होंगे। वहीं ये भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की जगह लेंगे, जो करीब 9 महीने पहले हेलीकॉप्टर हादसे में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों बता दें कि अनिल चौहान ने सेना में 40 साल तक सेवाएं दी है और ये बीते साल ही रिटायर हुए थे। साथ ही डिफेंस मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ये मिलिट्री अफेयर्स से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वहीं अगर रिटायर्ड जनरल अनिल चौहान की बात करें तो 18 मई 1961 को इनका जन्म हुआ था और 1981 में ये इंडियन आर्मी की 11 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए थे। साथ ही ये सेंट्रल स्कूल कोलकाता, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, खड़क वासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून के छात्र रह चुके हैं और इन्होंने सेना में 40 साल तक सेवाएं दी है। वहीं इस दौरान इन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारियां भी संभाली है और ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी काम किया है और ये 31 मई 2021 में रिटायर हुए थे। साथ ही ये गढ़वाल के राजपूत परिवार से आते हैं। वहीं जनरल अनिल चौहान परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022, बेस्ट वॉर सर्विस मेडल 2018, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं और ये इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO के रूप में भी काम कर चुके हैं। वहीं अब रिटायर्ड जनरल अनिल चौहान 28 सितंबर को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यानी दोस्तों इनका अभी तक का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, इसलिए इन्हें नए सीडीएस के रूप में चुना गया है। वैसे IMA देहरादून से पढ़ाई के बाद साल 1981 में इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था और 13 जून 1981 को सेकंड लेफ्टिनेंट का पद मिला था। इसके बाद साल 1981 में अनिल चौहान लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचे। फिर साल 1986 में कैप्टन, 1992 में मेजर, 2004 में लेफ्टिनेंट कर्नल, 2005 में कर्नल, 2008 में ब्रिगेडियर बने और साल 2014 में इन्होंने मेजर कर्नल का कार्यभार संभाला। साल 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल बने। वहीं अब 28 सितंबर 2022 में इन्हें देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया है। वहीं आपको बता दें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS मिलिट्री के मेन सलाहकार के रूप में काम करते हैं और ये डिफेंस मंत्रालय को सलाह देते हैं कि क्या करना सही होगा और क्या नहीं। साथ ही आर्म फोर्सेस के बीच जरूरी तालमेल को बनाए रखने के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं। सेना में ज्वाइंटमैनशिप को बढ़ाने के लिए, संसाधनों की बर्बादी रोकने और बड़े फैसले लेने में तेजी के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका इम्पोर्टेंट होती है और CDS किसी भी सेना का चीफ नहीं होता, बल्कि सेना के तीनों अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। तो दोस्तों अब आपको ये पता चल गया होगा कि देश के नए CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी और भी ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं या आर्म फोर्सेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।